हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरे रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए मैसेज लाइन डिवाइन का। देखिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे, और कौन सा मैसेज है आप लोगों के लिए जो जानना आप लोगों की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रिजोनेट हो वो ले, जो रिजोनेट ना हो जबरदस्ती अपने ऊपर ना ले। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कोई जो अपना कंपैरिजन बहुत ज्यादा कर रहा है दूसरों से, कुछ लोग हैं ऐसे जो मेरे व्यूवर को सकते हैं, आप लोग को सकते हैं। इसमें कंपैरिजन मत कीजिए दूसरों से, ये आपके लिए कुछ बहुत बहुत अच्छा आ रहा है, जो आपकी पूरी टोटल डेस्टिनी को चेंज कर देगा। ठीक है, तो आपका जो कंपैरिजन का जो है, आई अंडरस्टैंड कि आप करते होंगे दूसरों से कंपैरिजन अपना, लेकिन आप कंपैरिजन मत कीजिए दूसरों से। आपके लिए जो है दूसरों से बेहतरीन कुछ बनाया गया है, और ये टोटल आपकी डेस्टिनी को चेंज कर देगा। ठीक है, ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और उन लोगों को नई नई डिटेल्स जो है बहुत जल्दी जल्दी मिल जाएंगी। की कार्ड आगे चलता है, जजमेंट। As I told you, judgment. Okay. Three of Cups. So जजमेंट के साथ आपके पास कोई सेलिब्रेशन भी आ रहा है, जिसे आप सबके साथ शेयर करेंगे, सबके साथ मिलजुल कर बांटेंगे। ठीक। फिर जब समझ, कुछ लोग ऐसे हैं आपकी तरफ नजरें बहुत ज्यादा नहीं लगती आपकी। कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा नजर बनाए। किसी पार्टनरशिप भी आपके लिए आ रही है, किसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ मिलना, या कुछ चीजें आपके लिए आ रही हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई देखो, पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आपके पैसे पर ही सबसे ज्यादा निर्भर है कि आपके पास पैसा क्यों आ रहा है। सबसे ज्यादा नजर किसी की है तो आपके पैसे पर है। स्वॉर्ड। ये कोई लेडी है, दोबारा आ गई। इसके पास तो कोई काम कर रहा ही नहीं। मैन ऑफ स्वॉर्ड के जजमेंट जो पास हुआ ना, ये इन्हीं लोगों के ऊपर हुआ है। ओके, ये दो जो लोग मुझे लग रहे हैं ना, ये माँ बेटा लग रहे हैं मुझे। ये कोई माँ बेटा है। आप बोलोगे मैम आप क्लियरली बोलते हो। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मैम आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा क्लियर होती है। यस, बहुत क्लियर होती है। ईश्वर की रहमत है कि बहुत क्लियर होती है। यहाँ पे ये जो माँ बेटा है जो आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, और इनकी बड़ी करारी नजर है आपके पैसे के ऊपर। पैसा आ कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है। तो चोरी करने का इरादा है। चोर है दोनों माँ बेटा। ठीक है, दोनों चोर है। चोरी करने का फुल मन। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। ये जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ा टेढ़ा आया है काइंड ऑफ रिवर्स, और द लवर्स।
एक्चुअली कार्ड है ऐसा नहीं चाहिए कि पहले द लवर्स आया था फिर किंग ऑफ वाटर। किसी को भी यहाँ पर आपकी जगह चाहिए, आपकी डेस्टिनी चाहिए, आपका नाम चाहिए, आपका शोहरत चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपका ओवरऑल सब कुछ चाहिए यहाँ पर किसी को। ये जो दो लोग हैं ना, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि ये कौन है। एस ऑफ पेंटिकल्स तो देखिए, पैसे की तो अब आपके जीवन में कोई कमी नहीं रह रही, ईश्वर ने हम पैसे का पूरा छप्पर फाड़ के दे दिया है आपको। तो पैसा तो आपके जीवन से अब खत्म नहीं होने वाला, पैसे तो घर तक जाएगा आपके पास। देखिए और प्यार है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके। तो एक बहुत ही खुशी की बात आई है, द हर्मिट आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर ये लोग जो आपके हिडन एनिमीज हैं, यानी कि देखो ये जो दो लोग हैं ना, ये कोई रिश्तेदार हैं। ये जो दो लोग हैं, कोई मेल है कोई फीमेल है। फीमेल जो है मेच्योर वुमेन है, और जो मेल है वो बहुत यंग है। तो कोई मुझे वहाँ बेटा नजर आता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन हो सकते हैं, बट कोई दो लोग हैं। और जो बड़ी ही अच्छी एक चीज जो आई है कि इन दोनों की ही लाइफ में अब बड़ी मुसीबतें आ गई हैं, क्योंकि सबसे पहले जजमेंट आया था। ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले जजमेंट आया था, और ये जजमेंट जो है इन दोनों के ही ऊपर आया है। ठीक है, और क्योंकि आपके लिए कोई सेलिब्रेशन आ रहे हैं, इन्होंने लगातार आपके सेलिब्रेशंस को रोकने की कोशिश की है, लगातार आपके ऊपर स्टॉकिंग की है, लगातार आपके ऊपर नजर रखी है, लगातार आपके पैसे के ऊपर नजर रखी है। मतलब इन्होंने ना मिल बांट कर काम किए हुए हैं कि तुम ये देख लेना, मैं ये देख लूंगी, तुम ये कर लेना, और मैं ये कर लूंगी। तो यहाँ ऐसी कुछ एनर्जी आई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ना आपके जीवन में कोई नई नई चीजें जो आ रही थी उनको लगातार रोकने की कोशिश की है इन लोगों ने। आपके पास अगर कोई पैसा आ रहा है, आपके भाग्य में लिखा है, तो उसको लगातार रोकने की इन दोनों ने कोशिश की है। बहुत घटिया ये दोनों का जो व्यक्तित्व है, बड़ा ही घटिया है दोनों का। और ये रिलेटिव माँ बेटा जो मैंने बोला, काइंड ऑफ ऐसा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है जजमेंट जो पास हुआ है इन दोनों के ऊपर, तो इनकी नींद हो गई है ना। अब जो है ये लोग ना तो रात को सो पा रहे हैं, ना इनको नींद आ रही है, क्योंकि जो चीजें इन्होंने की है आपकी लाइफ में, और जो चीजें इन्होंने छीनी है आपसे, वो सभी चीजें जो है वो आ, आपको तो रिवर्स कर दी है ईश्वर ने, लेकिन इन लोगों से आप, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा है चोरी चकारी करके खा लिया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन बिल भी तो पे करना होता है आपको इंटरेस्ट के साथ। तो वो चीजें आ रही हैं। दूसरी चीज ये आ रही है कि इन लोगों ने क्योंकि बहुत पाप किया है, इन्होंने ईश्वर की चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तो अब इसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। तो यहाँ पर ये लोग जो है, इनको कर्मा बैकफायर हुआ है, और अपने कर्मों का ये लोग जो है फल भोग रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन में इन्होंने लगातार किसी न किसी रिश्ते, नए रिश्ते में आपको जाने से रोका। आपकी लाइफ में कोई अच्छा कुछ हो ना पाए आपका, किसी के साथ कोई रिश्ता ना जुड़ पाए, या कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में ना हो पाए बेसिकली। तो यहाँ पर वो चीजें लगातार रोकी गई थी, मगर वो भी आपको रिवर्स कर दी गई है। जो रीडिंग में बार बार आता है कि जो भी आपने खोया है, वो सब चीजें आपको रिवर्स होंगी, सारी की सारी चीजें रिप्लेसमेंट होंगी। तो वो सभी चीजें जो है आपके जीवन में रिप्लेस हो रही है। ठीक है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में लगातार लगातार नजर रख रहा था, जो कि मैंने कहा कि कोई यंग लड़का हो सकता है, कोई यंग पर्सन है, लगातार आपके ऊपर स्टॉकिंग करता है। मतलब ये जो बंदा है ना, आपके ऊपर नजर रखता है, आपकी हर एक उपलब्धि के ऊपर, आपकी हर एक चीज के ऊपर, कि अब आप क्या कर रहे हैं, नया आपने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है, या फिर कुछ नया आप कुछ कर रहे हैं तो वो नया क्या कर रहे हैं। इन सभी चीजों के ऊपर ये नजर रखता है। नजर रखने का रीजन ये है कि इसको आपकी जगह लेनी है, और ये आपकी जगह पर बैठ जाना चाहता है। जो टोटली मतलब काइंड ऑफ होता है ना, कि आपको इरेज करके एक जगह से, आपको उस जगह से इरेज करके उस जगह पर बैठ जाना, और दुनिया को ये बताना कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, और ये मैं हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी डेस्टिनी को बेसिकली अपना बनाना चाहता है। आपके आपने जो कुछ भी क्रिएट किया है ना, उन सभी चीजों के ऊपर ये अपना नाम लिखना चाहता है, और आपके भाग्य को यहाँ पे स्नैच करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जो कामयाब नहीं हुई है, वो टोटली रिवर्स कर दी गई है। ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पैसे को लगातार इन लोगों ने ब्लॉक करने की कोशिश की, और क्योंकि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ था, अभी भी लिखा हुआ है, उन चीजों को इन्होंने लगातार डिले करने की कोशिश की, क्योंकि रोकने की कोशिश की तो रुकी नहीं, पर वो डिले हो गई। तो जो डिले हो गई वो सभी चीजें अब आपको रिवर्स की जा रही हैं। जो पैसा इन्होंने आपका खाने की कोशिश की, वो पैसा जो है आपको ईश्वर लौटा रहे हैं। ठीक है। यानी कि अब आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी पैसा ये लोग आपका चोरी किया है वो सब वापस आ रहा है कुछ समय। और अब ये जो औरत बहुत होशियार बन रही थी ना, कि किसी के बच्चे के ऊपर कुछ ना कुछ मैजिक करके या कुछ ना कुछ काइंड ऑफ कुछ ना कुछ स्पेल करके, तो वो सारे स्पेल इसके इसी के सर पर वापस चले गए। और अब जो स्पेल इसके ऊपर वापस चले गए हैं, तो इसकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा उथल पुथल मच गई है। टोटली समय जो है ना इसका जीवन में खराब हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज कि इनको खुद को पैसे की बहुत ज्यादा तंगी हो गई है। यानी कि इन्होंने दूसरे का पैसा चोरी करने की कोशिश की, इनका खुद का पैसा जो है अब जा रहा है। और इनको खाने पीने के भी बहुत ज्यादा लाले हो गए हैं। मतलब जो रेगुलर एक लाइफ होती है ना, उसमें जो थोड़ा बहुत पैसा होता है वो भी इनका चला गया है, और इनकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम हो गई है, और इनकी लाइफ में लगातार 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 चीजें खराब हो रही हैं। मतलब रेगुलर लाइफ भी इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, टोटल बैकफायर हो गया है सब कुछ। तो आपको आपके लिए जो है बहुत खुशी की एक न्यूज है कि ईश्वर जो है आपको ये गुड न्यूज दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज जो मुझे बड़ी देर से झलक रहा है वो ये है कि गॉड इज विद इन यू, यू विल नेवर फेल। तो ईश्वर जो है आप में है, और वो आपको कभी भी फेल नहीं होने देंगे। और जो इसके नीचे ही जस्ट मैसेज है वो ये है, कर्मा बैठा है। और इसके नीचे है एक मैसेज, न्यू पाथ इज अबाउट टू ओपन, अ न्यू बिगिनिंग। ये तो जैसे लाइन अप करके ना रखे हुए हैं। ठीक है। डोंट गिव अप। ये जो है ना डेस्टिनी। ठीक है। अब जो मैसेज मैंने आपको कहा था कि जो चीजें आपके जीवन से छीनी गई हैं आपसे, वो सभी चीजें आपको अब रिप्लेस होंगी। पैसा आपका जो छीना गया था वो पैसा भी आपको रिप्लेस हो रहा है। आपके डेस्टिनी जो रोकी गई थी वो अब रास्ते खुल चुके हैं। अब आपके जीवन में ना पैसे की कोई कमी होगी, ना प्यार की, ना सम्मान की, और एक नया रिश्ता भी आपके जीवन में आ रहा है। अगर आपके लाइफ में आपके रिलेटिव्स या पेरेंट्स या जो भी हैं, उन सबके साथ जो रिश्ते खराब किए गए थे, वो सभी रिश्ते अब आपके जीवन में सही हो रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये रीडिंग थी आपके लिए। अपने साथ अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि इसके साथ कैसे रेजोनेट हुई है। क्या आप टोटली सेफ और सिक्योर हैं। जजमेंट इन लोगों के ऊपर पास हो चुका है, और जजमेंट में यही आया है कि ये जो भी लड़का है अभी, ये जो इसका वर्क प्लेस होगा, वहां पर जो इसने जो भी थोड़ी बहुत तरक्की की है, और जो कुछ भी किया है, ठीक है, तो वहां पर यानी कि इसका जो वर्क प्लेस होगा, वहां पर इसका जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में ये चीजें करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने आपके एक डेस्टिनी को छीनने की कोशिश की, आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ की, आपकी लाइफ में जो चीजें थी उन्होंने उस चीज को अपने लिए स्वाइप करने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये चीज आ रही है कि इन लोगों के लिए वो सभी चीजें बिल्कुल वैसे ही रिटर्न की गई हैं जैसे आपके साथ इन्होंने की। वो सभी चीजें अब इनके साथ हो रही हैं। ठीक है। एक कार्ड आया था रेबल का, यानी कि ये इन लोगों ने ना बेफजूल आपसे अपनी दुश्मनी निकाली है। चलिए, यहाँ पे एक कार्ड जो आ गया है इसमें ही लीजिए, सक्सेस। एक बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है आपके जीवन में, एक बहुत बड़ी कामयाबी आ रही है। कामयाबी इतनी बड़ी है कि देखो ये बंदा ना शेर के ऊपर बैठकर अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। यानी कि आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ी कामयाबी आ रही है, और ये इतनी बड़ी होगी कि भयानक होगी कि लोग जो है हैरान हो जाएंगे कि मिल कैसे गई इनको सक्सेस। तो कुछ जो आप अपनी लाइफ में कर रहे थे वो सभी चीजें सक्सीड होंगी। आपने जो खोया है वो सब रिप्लेस होगा। आपको कहा जा रहा है चीजों को लाइटली लीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस
नहीं लेना है आपने। स्ट्रेस को रिलीज कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लींस कीजिए, प्यूरिफाई कीजिए उनको, मेडिटेशन कीजिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगी। यहाँ पर ना आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, ठीक है। थोड़े से सेल्फिश भी बनना है आपने, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। कुछ लोग ना आपको कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में डालना चाहते थे, बेफिजूल आपसे अपनी दुश्मनी निकालना चाहते थे, ठीक है। और यहाँ पर आपसे भी कहा जा रहा है कि आप बेफिजूल किसी पछड़े में ना फंसे लोगों से, इस तरह के लोगों को कट ऑफ कर देना है कि अपनी लाइफ से, ठीक है। ये आपसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं दोबारा, सो दैट कि आपके साथ फिर से कुछ ना कुछ खिचड़ी पका सके। कोई जरूरत नहीं है इस तरह के 2 टके के लोगों को मुंह लगाने की, क्योंकि देखो सर्प सदा ही सर्प रहता है। अगर आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है तो और भी बड़ा और जहरीला सर्प बन के आएगा, और ऐसी मुसीबत आएगा इस बार कि यार आप जो है निकल नहीं पाएंगे उससे। तो अगर इस तरह के लोग आपकी लाइफ में दोबारा आते हैं, माफी मांगते हैं आपसे, या कुछ ना कुछ बकवास करते हैं, सुनने की कोई जरूरत नहीं, कट देम ऑफ। और अगर मन है कुछ गलत बोलने का तो बेधड़क बोल दीजिए, मुंह पर बोल दीजिए और कट ऑफ कीजिए उसको, ठीक है। पेशेंस, यानी कि आपने जो इतना लंबा इंतजार किया है ना, इसका ईश्वर ने बहुत ध्यान से देखा है। वो समय अब खत्म हो चुका है और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ रहा है। आपका लंबा समय जो इंतजार का था वो खत्म हो चुका है ओवरऑल, और अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ी कामयाबी आने की है। सबसे पहला कार्ड है सक्सेस और सबसे आखिरी कार्ड है ब्रेक थ्रू। सबसे पहला कार्ड है सक्सेस और उसके बाद आया है ब्रेक थ्रू। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितनी पॉजिटिव रीडिंग आई है। यानी कि आपके जीवन में जितनी भी जो भी खिचड़ी पकाई है ना, वो खिचड़ी आप जो है ईश्वर ने पूरी साफ कर दी। अब आपकी लाइफ में उनसे सीधी चीजें तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा अब एक सेकंड से कार्ड स्टडी क्या नया क्या रहा है। ओके, ऊषा। ऊषा यानी कि आशा, होप, उम्मीद। और द म्यूजिशियन यानी कि आप इस समय एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आपको ईश्वर ने सारे हथियार दे दिए और आपको इतना टॉप पर ईश्वर ने पहुंचा दिया है कि अब आपसे कोई पंगा नहीं ले पाएगा। इतने काबिल ईश्वर ने आपको बना दिया है कि अब कोई भी आपसे पंगा नहीं ले पाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजर या आपने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, या फिर आपने कुछ ऐसी चीजें रिलेटेड ऑफर्ट आपने कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियन यानी कि उषा की एनर्जी आ रही है, तो इट मीन्स आपके पास सारे हथियार है। और हथियार होने का मतलब बहुत सीधा सा है कि आपने ऑकल्ट में कुछ ना कुछ अपने लिए सीख लिया है, और अब जो है कोई आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। किला टावर मूवमेंट आ गया है इन लोगों के ऊपर, इनकी सर के ऊपर गिर गई है इनकी बनाई हुई बिजली। देखो दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं ना, सबसे पहले उसी में खुद दब के मरते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी कब्रें सबे से पहले खोद ली थी, ठीक है। इन्होंने जो है आपकी कब्रें खोद ली थी। दूसरा है मून। तो जो चंद्रमा के समय यानी कि जो न्यू मून फुल मून आते हैं, उस पर जो ये लोग मून मैजिक करते थे ना, वो सारे मून मैजिक इनके ऊपर रिटर्न कर दिए गए हैं। सारे के सारे वापस हुए हैं, ठीक है। आपने टोटली ईश्वर को सरेंडर कर दिया है अपना, और अब इनकी भी हालत ऐसी हो गई कि ईश्वर से मदद मांगना तो चाहते हैं, पर क्या मुंह लेकर मदद मांगेंगे। इस मुंह से मांगेंगे कि हमने अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 साल, 5 साल, 10 साल जाके कोना करना है किसी के बच्चों के ऊपर, उनकी सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है। अब हमारे कर्मों का फल मिल रहा है तो बचा लीजिए हम। ये पुरुषा। तो आप अपने जीवन में एक ऐसी पोजीशन को हासिल करने जा रहे हैं जो जहां तक पहुंचना बहुत ही नामुमकिन सा होता है किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर हर कोई पहुंचना तो चाहता है, बट इतना आसान नहीं है। और अब आपके जीवन में हर एक चीज ईश्वर की मर्जी से होगी, यानी कि अब कोई भी आपके जीवन में किसी भी तरह से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जिसमें ईश्वर की रहमत होती है, और इस रहमत से कोई भी आ, खराब नहीं कर सकता है, ठीक है।
विदूषक एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें आप सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं और ईश्वर जो है आपके जीवन में कार्य करते हैं, यानी कि ईश्वर के साथ दूत आपसे घेर लेते हैं और आपके जीवन में कोई उंगली भी नहीं कर सकता, पिन भी नहीं कर सकता, आपको ऐसे चिंच भी नहीं कर सकता है। और ईश्वर की रहमत ऐसे होती है कि आप कुछ नहीं भी करते तब भी आपके पास पैसा आता ही है, मतलब बहुत लो एफर्ट में आपके पास बहुत पैसा आता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी एनर्जी आ रही है। चलिए थोड़े से मैसेजेस जो है एंजल्स के डेक में से देखते हैं, एंजल्स का क्या मैसेज है, वो क्या बताना कुछ अफर्मेशन देखें। abundance prosperity flows towards me for this। पहला कार्ड है abundance, यानी कि आपके जीवन में अगर पैसा ना चारों ओर से आएगा, बड़ी ओर से आएगा, चारों दिशाओं से आएगा, हर एक तरफ से आएगा आपके जीवन में पैसा। ठीक है, और मतलब एफर्टलेसली आएगा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है, यानी कि आपने इस बुरे समय में बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है। आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस, यानी कि आपसे जो है सब्र की प्रैक्टिस करवाई गई है, आपने सब्र करना सीख लिया है चीजों को लेकर। और ये जो सब्र था ईश्वर ने आपका बेसिकली बहुत तगड़ा सा जो होता है ना टेस्ट जो था, वो उसमें आप बहुत अच्छे से पास हुए। ठीक है, अब आपके जीवन में चेंज आ रहा है बहुत बड़ा, जिसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। एक्सेप्ट चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग, तो आपको जो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, चेंज आएगा आपकी लाइफ में पूरा टोटल, तो उसको जो है एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है आपको, और नई बिगनिंग जो है आपकी लाइफ में उसको वेलकम करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आपको अपने जीवन में न्यू बिगनिंग्स को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये चीजें आपके जीवन में अब आ रही हैं। तो ओवरऑल आपके जीवन में अबंडेंस, पेशेंस, एक्सेप्ट चेंज, रेडियंस, आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट, यानी कि आपको जो है अब आप इतनी पॉजिटिव आपका ऑरा हो सकता है ना कि जो भी आपके इर्द गिर्द आता है वो बिल्कुल एकदम बाग बाग हो जाता है, एकदम फ्लावर फ्लावर हो जाता है। तो आपको हमें अभी पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे ना वो सब चीजें पूरी हो जाएंगी। बेसिकली आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए, तो जितना ज्यादा अच्छा सोचेंगे ना चीजें उतनी फेवरेबल हो जाएंगी, बहुत फेवरेबल। ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज, तो यहाँ पर जो है आपको कहा जा रहा है कि आपको ऑथेंटिक रहना है अपने साथ, एंड ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ना है, यानी कि आपको ऑथेंटिक अपने लिए भी रहना है, दूसरों के लिए भी रहना है, और आपको वो नहीं करना जो लोगों ने आपके साथ किया है। ठीक है, जो लोगों ने आपके लिए किया है, आपके साथ किया है, वो आपको नहीं करना है। आप वैसे नहीं बनेंगे जैसे लोग हैं। तो आपको जो है बहुत ही ऑथेंटिक रहना है और एक अच्छा इंसान बन के रहना है, और बाकी सभी चीजें जो है आपको ईश्वर पर छोड़ देनी है, वो सभी जो है ईश्वर खुद देख लेंगे, आपको बेसिकली इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ईश्वर का मैसेज लेते हैं भाई, वो क्या कहना चाहिए। अपग्रेड एनी वे यू कैन, अपग्रेड एनी वे यू कैन, जितना ज्यादा आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं ना उतना कीजिए। ईश्वर कह रहे हैं आई एम ऑलवेज, जितना ज्यादा अवॉइड द फर्स्ट सॉल्यूशन। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में, सबसे पहले वही आएंगे जब आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आएगी, कुछ अच्छा करना होगा, तो सबसे पहले वो बैठे आपने आपके बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो करना बेवकूफ नहीं बनना है, और बेफिजूल में इस तरह के लोगों के साथ आपको कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ दोस्ती करने की, अगर आप अकेले अपने जीवन में आगे बढ़ सकते, यहाँ तक पहुंच सकते हैं, इससे आगे भी आप पहुंच सकते हैं। इस तरह के लोगों को बीच में ला करके या उनको दोस्ती करके उनको रास्ता मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आपके कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं, नजर रखते हैं आप लोग पर, और फिर उनको शिकार करना भी आसान होता है, फटाफट से फिर
ठीक है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट क्लॉक विद फॉर। ये मैसेज इसलिए आया है क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इमेजिन कर लिया अपने दिली दिल में कि आप तो बर्बाद हो गए, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप शांत होकर बैठ गए हैं। तो लोगों को लग रहा है ये तो बर्बाद हो गया या हो गई, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, बड़ी खुशी मना रहे हैं दुनिया अकेले में, और आप एकदम से बूम कर देंगे। ये ऐसे लव, न्यू लव इज कमिंग। थैंक यू गॉड। न्यू लव इज कमिंग इनटू योर लाइफ, आई मिस यू। तो कोई पुराना भी मिस कर रहा है आपको, ये तो जरूर अपनी टांग अड़ाएगा। ठीक है। जब नया कोई आ जाएगा ना तो उसको बोलना इसको एक मुक्का मारे और साइड करे। ब्लैक मैजिक और काले जादू वाले तो पीछे ही नहीं छोड़ते। उनको तो लगता है वो भगवान ही बन गए और कभी ना कभी उनका काला जादू काम कर जाएगा। इसी उम्मीद में जिंदा रहते हैं वो, सारी जिंदगी पाप ही करते रहते हैं। और फिर मरने का समय आ जाता है, फिर माफी मांगने लगते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू। तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। फ्री योर माइंड टू बी ट्रूली फ्री। तो भाई आपको अगर पूरी तरह से चीजों से आजाद होना है, अगर आपको पूरी तरह से चीजों से आजाद होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को ट्रूली फ्री करना पड़ेगा। ट्रूली फ्री करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छी अच्छी फनी मूवीज देख सकते हो, या फिर अच्छी अच्छी देखो बॉलीवुड तो मुझे नहीं लगता अच्छी फिल्में बनाता है। तो ऐसा मुझे लगता है आपको अच्छी लगती है, आप देख सकते हैं। साउथ की फिल्म्स थोड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ कोरियन फिल्म्स होती हैं या कुछ दूसरी फिल्म्स होती हैं, आप वो देख सकते हैं। आपको उल्टी उल्टी सीधी बकलौल फिल्में नहीं देखनी है। मैं आपको अच्छी अच्छी फिल्म्स देखने के लिए बोल रही हूँ जो आपके दिमाग को थोड़ी शांति दे। ठीक है। अच्छे अच्छे मीम्स देखने हैं आपने, बेसिकली आपको ऐसी चीजें देखनी है जो आपको रिलैक्स और बहुत ज्यादा लाइट फील करवाएं। ठीक है। काइंड ऑफ जो होते हैं ना बहुत हंसने हंसाने वाली चीजें आपको ऐसी देखनी है, क्योंकि क्यों, आपके माइंड के ऊपर प्रोजेक्शंस की जा रही है, आपके दिमाग को खराब करने की कोशिश की जा रही होगी। वो सक्सेसफुल तब होगा जब आप भी वैसा सोचना शुरू करेंगे, आपको वैसा नहीं सोचना। मैंने कहा ना, आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, खुद को बिजी रखना है, फ्री नहीं रखना आपने थोड़ी भी। तो यू आर इररिप्लेसेबल, बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर है। यू आर यूनिक, आप इरिप्लेसेबल नहीं। तभी तो लोग कर रहे हैं ये सब, वरना जरूरत क्या है, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिल जाता। यू आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल। तो आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही बेहतरीन बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले। योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब्स। तो भाई आपके जो वाइब्स हैं वो क्या आपके आपके ट्राइब को अट्रैक्ट करती हैं, आपके आपके काइंड ऑफ जैसे लोगों को, या आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। अगर मैं कभी कभी शब्द नहीं मिलते मुझे, तो वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। गॉड स्टिल आंसर्स, प्रे एंड बिलीव। तो ईश्वर कह रहे हैं मैं अभी भी जवाब देता हूँ तुमको, तुम बस प्रार्थना करो और विश्वास। तो प्रार्थना करना बंद नहीं करना। जैसे प्रार्थना करना बंद करोगे, शैतानी चीजें अपना काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि ईश्वर के सब करते हैं। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। अभी अभी बोला मैंने, ईश्वर के साथ सब कुछ संभव। आप फ्रेंड के कांटेक्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि आप समझा नहीं पाते हैं किसी को कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जिस पर्सन से तो भाई कोई पर्सन है जो आपको रिप्लेस करने लो। कमाल की बात है ना, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो सबको अपनी गलती के एहसास होने लगते हैं। सबको समझ में आ जाता है कि वो कितने गलत है। पहले क्यों नहीं लगता पता। द की टू सक्सेस इज ऑबिडियंस टू गॉड। तो सक्सेस की चाबी है ईश्वर का कहना मानना। गॉड इज ऑलवेज वर्किंग ऑन द थिंग्स यू हैव बीन वरीड अबाउट। तो जिन चीजों को लेकर आपको बहुत ज्यादा चिंता है, ईश्वर पहले से ही उन सभी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आज की ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरा
मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे मेरी वीडियोस लगी, और मुझे अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं रीडिंग बनाऊं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन जो देना चाहती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आया है ऐसा कुछ कि आपको अकल्ट से रिलेटेड आप कुछ सीख चुके हैं, सीखना चाह रहे हैं या सीखना चाहिए आपको, क्योंकि द म्यूजिशियन की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि यू आर द मास्टर एंड नाउ यू हैव ऑल द टूल्स दैट यू कैन डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। You can build yourself as you want to build। ईश्वर की भी रहमत होती है ऐसे में। तो जो लोग भी मेरे साथ एडवांस टैरो ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं वो लोग एनरोलमेंट करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है ओपन है, आप जब चाहे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने लिए सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक नई रीडिंग के साथ। के लिए बाय बाय।